आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसकी प्रश्नावली 3.2 और इसमें हम सीखेंगे कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक समीकरण से मान निकालते हैं और उस मान को दूसरी समीकरण में रखते हैं। यही हमारी विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो चलिए देखिए आगे, जैसे ये हमारी समीकरण 1 हो गई, ये मान लीजिए समीकरण 2 है। तो मैं क्या करती हूँ, समीकरण 1 या समीकरण 2, जैसे मैं समीकरण 2 से ले लेती हूँ। तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x 4 और ये y इधर माइनस में है तो इधर किस में जाएगा, प्लस में। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4 प्लस y। ये मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ये जो मान हमने निकाला है ये किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान कितना आया हमारे पास, 4 प्लस वाई। तो ये 4 प्लस वाई हम समीकरण 1 में रख देंगे। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2y 14। 2y 14, ये वाला 4 इस साइड किस में जाएगा, ये जाएगा आपका माइनस में 2y, और यहाँ से कितना बचेगा 10। फिर ये 2 इसके साथ y के साथ डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा आपका कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। और समीकरण 3 क्या थी हमारी, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस 5, क्योंकि y का मान कितना है 5। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। यानी हमें x का मान मिल गया 9 और y का मान मिल गया 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, s माइनस टी बराबर 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। तो इसको तो हम मान लेंगे समीकरण 1, लेकिन इसको समीकरण 1 मत मानिए, क्योंकि इसको और थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि आगे के लिए हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाए। तो इसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पे s है ऊपर तो s लिखेंगे, और इसके अपॉन में क्या है 3। 3 से देखेंगे 6 कितने टाइम डिवाइड होता है, तो ये आपका 2 टाइम डिवाइड होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई। फिर प्लस ये आपका ऊपर t है, और 2 से चेक करेंगे 6 कितने टाइम डिवाइड होता है, तो ये आपका 3 टाइम डिवाइड होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इधर। फिर ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर, ये वाला 6 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 6 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 36। अब इसको मानिए समीकरण 2। उसके बाद आगे समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, देखिए ये आपको दे रखा है s माइनस टी बराबर 3, तो s का मान निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा 3, और t इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3।
अब देखिए जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में नहीं रखते हैं, दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो हमने किससे निकाला है, 1 से निकाला है, तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए कितना है s का मान, 3 + t। तो यहाँ पर रख लीजिए, ये आपकी समीकरण है s 2s, और इसमें s का मान रखेंगे 3 + t, और फिर 3t बराबर 36। मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6 + 2t प्लस ये आपके पास हो जाएगा 3t, और इधर 36, ये आपका हो जाएगा 5t, और 36 ये वाला 6 इधर आ जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि इस साइड प्लस में 5t, यहाँ से बचेगा 30t बराबर 30, और ये 5 आएगा बटे में, क्योंकि इधर किस में है, ये मल्टीप्लाई में। कितनी बार डिवाइड होगा ये, 6 टाइम, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको s का मान मिल जाएगा। 3 + 6, s बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। तो देखिए s बराबर 9 और t बराबर आपका 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लीजिए। ये आपका 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 -3 3 और 9। फिर जब हम a1/a2 निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। b1 b2 निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी आपका कितना आ जाएगा 1/3। c1/c2 निकालेंगे, 3/9 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। यानी कि हमारी जो कंडीशन बन रही है यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और बराबर c1/c2 बन रही है। यानी समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, तो इस स्थिति में आपको इसको आगे x या y का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में x और y के अनेक मान हो सकते हैं, तो इसको आप यहीं छोड़ देंगे। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 से x का या y का मान निकालते हैं। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, x का भी और y का भी। तो हम x का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.2x और 1.3, और ये जो y का मान है आपका, ये इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 0.3y। फिर और सॉल्व करेंगे x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 1.3 माइनस 0.3y/0.2, इसको मान लीजिए समीकरण 3। उसके बाद ये मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 0.4 बाहर, और ये आ जाएगा आपका 1.3 माइनस 0.3y/0.2। बाहर आपका
0.5 बाई और 2.3। उसके बाद देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे कितने टाइम, 2 टाइम। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, पॉइंट ऐसे ही 2 3 जा 6, फिर माइनस 2 3 जा 6, 0.6 बाई और 0.5 बाई इज इक्वल टू 0.3। उसके बाद माइनस यहाँ से 0.6 से 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.1 और माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। फिर यहाँ पे 0.3 और ये माइनस में आ जाएगा आपका 2.6। देखिए जिसको माइनस करना नहीं आता है पॉइंट से, उनको माइनस या प्लस ऐसा करना चाहिए पॉइंट में कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए आपका। जैसे यहाँ पे ये वाला 2.6 बड़ा है 2.3 से, तो 2.6 को पहले ऊपर लिखेंगे, पॉइंट यहीं रहेगा। फिर 2.3 माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 0, माइनस माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला आपका बड़ा था, तो ये यहाँ पर बचेगा माइनस के 0.3 और इधर आपका बचा माइनस 0.1 बाई। यहाँ पे y को यहीं छोड़ेंगे और ये वाला मान जो आपका जाएगा 0.1 ये इधर डिवाइड में जाएगा क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो ये आपको जाएगा माइनस 0.1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 3, यानी y का मान कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान कितना है हमारे पास 3, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 अपॉन 0.2। देखिए फिर से सेम यहाँ पे साइड में कर लीजिए, 1.3 अब बड़ा है और 0.9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 और पॉइंट ऐसे यहाँ पे बचेगा आपका 0, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 0.4 और अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, x बराबर 2 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 2 बार, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 2 और y का कितना आया था 3। ये दोनों हमारे x के और y के मान हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे इसको और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर वही समीकरण 1 से या 2 से, चलिए अभी तक हम 1 से निकालते आ रहे हैं, अब 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर समीकरण 2 √3x और ये इधर माइनस में है तो इस साइड किस में जाएगा प्लस में। यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो √8 और ये आ जाएगा अब आपका डिवाइड में y, ये आपका मान हो जाएगा x का, ये आपकी समीकरण 3। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हमने समीकरण 2 से मान निकाला था इसलिए हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, दूसरी वाली में रखते हैं।
और इस बार हमने समीकरण 2 से निकाला था। तो यहाँ पर √2 और ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, x की जगह पर रखेंगे √8 अपॉन √3 बाई प्लस √3 बाई बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16 यानी √16 और बटे √3 बाई प्लस √3 बाई बराबर 0। √16y बटे इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, तो ये नीचे आ जाएगा आपका √3 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो ये बन जाएगा आपका 3y बराबर 0। देखिए जो आपका √16 होता है वो 4 का मान होता है, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y और ये √3 इधर जाके इधर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 0 इंटू √3। यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये 7 बाई और यहाँ पर 0। फिर y का मान निकालेंगे तो 7 आपका मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड और 0 की किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो आपका 0 ही होता है, यानी कि आपका y का मान कितना आ जाएगा 0। फिर y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी आपकी, x बराबर √8 अपॉन √3 और मल्टीप्लाई 0। तो x बराबर किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, यानी आपका x बराबर 0 और y बराबर भी 0, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमें दिया है 3/2 x माइनस 5/3 y बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो पहले हम इनको समीकरण नहीं मानते हैं, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो आपकी देखिए पहली समीकरण है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 6 और 3x मल्टीप्लाई 2 से 6 कितने टाइम डिवाइड होगा आपका 3 टाइम, माइनस 5 बाई इंटू 3 से 6 कितने टाइम डिवाइड होगा आपका 2 टाइम और बराबर -2। 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10 बाई और -2, ये वाला 6 इधर मल्टीप्लाई में क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 2 जा 12। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ऐसे ही दूसरी समीकरण आपकी, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 6 और ऊपर है x इंटू नीचे 3 से 6 कितने टाइम डिवाइड होता है 2 टाइम, प्लस y इंटू 2 से 6 कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम, यहाँ पे आपका 13/6। देखिए इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपकी हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 2 या 1 से किसी से भी जिससे आपको कंफर्टेबल हो मान निकाल लीजिए, किसी का भी x या y का। तो मैं यहाँ से समीकरण 2 से निकाल लेती हूँ, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर ये हो जाएगा आपका 2x इधर और 13 ये इधर माइनस में आ जाएगा 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। इसे मान लीजिए समीकरण 3। अब x का मान हमने किससे निकाला है समीकरण 2 से, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 9x यानी कि 9 और x की जगह पर 13 माइनस 3y/2। फिर
-10y बराबर -12। आगे करते हैं। 9 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 117 और 9 एकम 9 9 दूनी 18 नोतिया 27y -10y, यहाँ पे ये आपका अपॉन में 2 -12। फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20y और -12। फिर 117 माइनस, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 47y और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24, क्योंकि 2 की 12 से मल्टीप्लाई होगी तो 24। उसके बाद माइनस के 47y -24 और ये आपका इधर आएगा -170 -47y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -141, मतलब 141। उसके बाद ये आपका -47 इधर जाएगा डिवाइड में तो -47 इससे कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, यानी y का मान आपका कितना आ गया 3। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह पर आपका 3 अपॉन 2। उसके बाद x बराबर 13, 3 3 जा 9 अपॉन 2, x बराबर यहाँ पर बचेगा 4 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी हमें इस समीकरण से x और y का मान निकालना है, उसी तरह जैसे अभी हमने ऊपर इन सब क्वेश्चन में किया था, और फिर वो y और x का मान हमें इस समीकरण में रख देना है तो हमें m का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। फिर उसी प्रकार समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए x का, तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर 2x बराबर 11 और ये आ जाएगा आपका माइनस में 3y, फिर x यही छोड़ेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 है आपकी 2x और x का मान रख देंगे तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका 7y माइनस 24 माइनस 7y माइनस 24 और ये भी आपका इधर आ जाएगा माइनस 11 माइनस 7y इधर आपका हो जाएगा जोड़ के दोनों को माइनस 35, y यहीं छोड़ेंगे, माइनस 7 को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 5 टाइम, यानी y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे।
y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5/2, x बराबर 11 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/2। फिर x बराबर 11, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लीजिए, x बराबर 15 में से 11 जाएगा तो आपके पास बचेगा -4/2। x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब x और y का मान, जो हमारी एक समीकरण हमें दी हुई थी y = mx+3, तो x और y का मान, इसको मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे x व y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में x और y का मान रख दीजिए। y बराबर हमारा कितना आया था 5, y बराबर 5 और m इंटू एक्स बराबर आया था हमारा -2 और +3, यहाँ पर माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा आपका -2m, यहाँ से बचेगा 2 बराबर -2m। फिर यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये 2 और इधर जो m है इसको यहाँ छोड़ेंगे और ये 2 माइनस में माइनस का 2 इधर आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1, यानी हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमें समीकरण भी खुद बनानी है और हल भी खुद निकालना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर कितनी है x है तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी है y। तब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो अंतर मतलब माइनस, यानी x माइनस वाई कितना दिया है हमें 26 दिया है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। दूसरी स्थिति में हमसे कहा है कि एक संख्या, यानी एक संख्या आपकी x, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है आपकी 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब यहाँ पे तो हमें मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट हमें दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम उसको सीधा सीधा समीकरण 1 में रख सकते हैं। जैसे समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर x का मान रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, यहाँ से बचेगा आपका 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, कैंसिल आउट करेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमारा कितना था, x बराबर 3 × 13,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 3 जो होता है 39, यानी जो हमारा y का मान है वो 13 हो जाएगा और x का मान है 39 हो जाएगा। अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी है, 39, और दूसरी संख्या है 13। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है तथा उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण हमारे कितने डिग्री के होते हैं, 180 का। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर भी मान लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, माना बड़ा कोण बराबर x है, तब छोटा कोण हमारा तथा छोटा कोण बराबर y है। तब इन दोनों में मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि हमें संपूरक कोण दिया और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 1। और दूसरी स्थिति में कहा है कि जो बड़ा कोण है आपका, बड़ा कोण क्या है, x है। x बराबर छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यानी जो बड़ा कोण है आपका वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। इसमें भी हमें x का मान निकाल कर दिया है, तो हम सीधा सीधा समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, ये हो जाएगा 2y बराबर 180 और 18 आपका आ जाएगा इधर माइनस में, 2y 180 में से 18 जाएगा तो आपका बचेगा 162, फिर y 16/2, सॉरी ये 162 अपॉन आ जाएगा 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 8 बार और 1 बार, यानी कि आपका 81 बार। तो जो आपका छोटा कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ऐसे ही y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपकी, x बराबर 22 प्लस 18, तो x बराबर 22 का मान कितना है आपका, 81 प्लस 18, तो x बराबर, सॉरी ये हो जाएगा 18, तो ये आपका आ जाएगा 9 और 9, यानी कि जो बड़ा कोण है आपका वो हो जाएगा 99 और जो छोटा कोण है वो हो जाएगा 81। यहाँ पर लिख लीजिए, अतः बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर हो जाएगा आपका 81 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। तब आपकी समीकरण बन जाएगी 7x प्लस 6y बराबर 3800।
समीकरण 1। और सेकंड समीकरण आपकी बन जाएगी 3x प्लस 5y बराबर 1750, क्योंकि उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी 3800 में, और 3 बल्ले और 5 गेंदें उसने खरीदी थी 1750 में। तो यहाँ से समीकरण 2 से निकाल लीजिए मान। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5/, सॉरी अभी अपॉन नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे x छोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5/3। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 7 और 1750 माइनस 5y/3 और प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए 7 की मल्टीप्लाई 1750 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12250, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, और यहाँ पे हो जाएगा 6y/3 इज इक्वल टू 3800। फिर यहाँ पे 1250 माइनस 35 इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 मानेंगे तो 6 18y प्लस में, और नीचे 3 इज इक्वल टू 3800। यहाँ पे फिर 1250 और यहाँ पे करेंगे तो मतलब 35 में से 18 जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 70 और ये इधर 3 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। उसके बाद 17 यहीं छोड़ेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11400, और ये आपका 12250 इधर आएगा माइनस में, क्योंकि ये इस साइड किस में है, प्लस में। माइनस के 70 और जब आप माइनस करेंगे यहाँ से तो ये बचेगा आपका 850 माइनस में, क्योंकि ये वाली संख्या ज़्यादा है तो इससे माइनस करेंगे। फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 850/70, तो ये 17 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 50। अब ये y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 थी हमारी x बराबर 1750 माइनस 5y, और 5y की जगह रखेंगे y का मान अपॉन 3। x बराबर 1750 और ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 और अपॉन 3। x बराबर यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1500/3, और इससे 3 से डिवाइड हो जाएगा ये आपका 5 टाइम, और 00 ऐसी, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 500 और y बराबर कितना आ जाएगा 50, यानी जो आपके बल्ले थे, बल्ले का मूल्य कितना आ जाएगा आपका 500 और गेंद का मूल्य आपका हो जाएगा
50 रुपीज़। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कितना किराया देना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, मान लेंगे माना नियत किराया बराबर x है और आपका अतिरिक्त किराया बराबर y है। उस तरह से इसकी समीकरण बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर आपका x है तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर आपका y है। तब एक व्यक्ति कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर जाता है और उसके लिए कितना किराया देता है, वो आपका 105 रुपये देता है। तो देखिए समीकरण कैसे बनेगी, x क्योंकि फिक्स किराया तो x है हमारा और अतिरिक्त कितना जाता है वो 10 बाई बराबर 105, समीकरण 1। दूसरा इसी प्रकार जाता है वो आपका x प्लस 15 किलोमीटर, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 155, समीकरण 2। एक स्थिति आपसे और पूछिए इसमें कि वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसको कितना रुपए देना होगा या कितना किराया देना होगा। तो इसकी समीकरण हम बनाएंगे। देखिए इसकी समीकरण भी बना लीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस 25 बाई बराबर हमें बताना है। ये समीकरण 3 रख लीजिए, बाद में इसमें मान रख के x और y का मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लीजिए समीकरण 2 या 1 जो भी जिससे आप मान निकालना चाहें। तो हम ले लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 155 माइनस 15y। इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। अब x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपकी है x प्लस 10y और 105। तो x का मान आया है हमारा 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा -5 और ये 105 माइनस में इधर आ जाएगा 155। 155 में से 105 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा -50। फिर y बराबर -50 और अपॉन में आ जाएगा आपका 5, कैंसिल आउट हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी कि जो आपका अतिरिक्त किराया लगता है यानी अतिरिक्त भाड़ा लगता है वो कितना लगता है, 10 रुपये लगता है प्रति किलोमीटर जाने पर। और फिर y का मान समीकरण 4 में रखने पर ये हो जाएगा आपका समीकरण 4, x बराबर 155 और -15 मल्टीप्लाई 10, x बराबर 155 माइनस आपका हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर बचेगा आपका x बराबर 5। यानी जो आपका नियत किराया है यानी फिक्स किराया है वो कितना है, 5 रुपये। तो अब इन x और y के जो दोनों मान आए हैं वो आप रख लीजिए समीकरण 3 में। समीकरण 3 हम क्या थी हमारी फाइनल आंसर, जो हमें मतलब 25 किलोमीटर दूरी के लिए जो हमें किराया निकालना था वो मिल जाएगा। तो समीकरण x व y का मान समीकरण 3 में
रखने पर समीकरण 3 थी हमारी x प्लस 25/, x कितना आया 5 प्लस 25/, 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 250 और यहाँ से 255 रुपये। कितना किलोमीटर जाने पर? 25 किलोमीटर जाने पर। तो आपका नियत किराया कितना आ गया? 5 रुपये, अतिरिक्त किराया 10 रुपये और 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर 255 रुपये। यही आपके सारे आंसर हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे इसको, माना अंश बराबर x है और हर बराबर y है और कंडीशन बनाएंगे इसकी। चलिए शुरू करते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर है x और भिन्न अरे ये गलत हो गया, सॉरी, भिन्न लिखना था। भिन्न का हर बराबर है y। तब हमसे कहा गया है कि जो आपकी भिन्न हो जाएगी, जो भिन्न होगी आपकी, भिन्न हो जाएगी आपकी x/y। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा गया है कि किसी भी भिन्न के हर व अंश में कितना जोड़ देते हैं? 2 जोड़ देते हैं। दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न किस में बदल जाती है आपकी? 9/11 में। सॉल्व कर लेंगे। इधर हो जाएगा 11x प्लस 22 और इधर हो जाएगा 9y प्लस 18। 11x 9y इधर ले आइए और 18 माइनस 22, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, यहाँ से बचेगा -4। समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी कंडीशन हमें दी है इसमें, यदि हम भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, तो जो हमारी भिन्न है वो 5/6 में बदल जाती है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 × 18 और 5y प्लस 5 × 15। 6x माइनस 5y इधर ले आइए, 15 और 18 इधर ले आइए। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? -3। इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फिर आगे वही अपनी प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से आप x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y माइनस 3। 6x यहीं छोड़ेंगे, -3 और इधर 5y प्लस में, x यहीं छोड़ेंगे, -3 प्लस 5y अपॉन 6। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण कितने में रखेंगे आप? 1 में रख लीजिए। 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 से मान निकाला था। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 थी हमारी 11 और x, तो x की जगह पर रख लेंगे x का मान अपॉन 6 माइनस 9y माइनस 4। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 33 और प्लस 11 पंजे होता है आपका 55 और ये 6 है। यहाँ पे 6 का डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 6 निम कितना होता है आपका 54/, और अपॉन 6 बराबर -4। यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, -33 और ये वाला 6 इधर चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में और यहाँ से बचेगा
प्लस वाई, ये हो जाएगा -4 और 6 चौक 24 होता है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए माइनस के 6 चौक 24। बाई बराबर यहाँ पे -24 और ये 33 इधर आएगा आपका प्लस में। तो 33 में से -24 माइनस कीजिए, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस वाला ज़्यादा है, तो आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 9, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी जो आपका भिन्न का हर है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर -3 इंटू 5 इंटू 9/6, x बराबर -3, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, और 5 नम कितना होता है आपका 45/6, यहाँ पर रखकर सॉल्व कर लीजिए। x बराबर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 42/6, और 6 से 42 कितने टाइम डिवाइड होता है 7 टाइम, यानी कि जो आपकी भिन्न का अंश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7, और जो आपकी भिन्न हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, अंश कितना है 7, तो अंश को ऊपर लिखेंगे 7, और हर कितना आया हमारा 9, तो 9 को नीचे लिखेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी भिन्न, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x और y मान लेते हैं दोनों की, और जो आपकी 5 वर्ष बाद होगी उसको प्लस कर लेंगे, और जो पूर्व होती है वो माइनस कर लेते हैं। देखिए करते हैं आगे। माना जैकब की आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब अगली कंडीशन हमें कही है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x + 5, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी y + 5। अब हमें कंडीशन कही है कि जो 5 वर्ष बाद है वो जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि x + y बराबर 3y और 15, x - 3y 15 - 5, x - 3y यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 10, इक्वेशन 1। नेक्स्ट कंडीशन हमें कही है उसने कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी x - 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी y - 5, और आगे कंडीशन कही है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी वो पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, तो x - 5 ये हो जाएगा 7y - 7 पंजे कितना होता है 35, x - 7y
माइनस 35 और ये इधर आ जाएगा आपका प्लस में x माइनस 7/, और यहाँ से कितना बचेगा -30। मान लीजिए समीकरण 2, यहाँ से ही x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर ये हो जाएगा आपका x बराबर -30 + 7/। ये समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान आया है हमारा -30 + 7/, ये रख देंगे हम समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 से हमने मान निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान कितना निकाला है -30 + 7/, और समीकरण जो हमारी 1 थी वो है हमारी x - 3y = 10। तो मान रखेंगे और -3y = 10। यहाँ से -30 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा +4 4y = 10। यहाँ पे 4y 10 और ये 30 आएगा प्लस में, तो 4y = हो जाएगा 40। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम, यानी y बराबर आ गया 10। यानी जो आपके जैकब का पुत्र था उसकी आयु कितनी आ जाएगी 10 वर्ष। ये आ जाएगी आपकी पुत्र की आयु। अब जैकब की आयु निकालेंगे तो जो y का मान आया हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर -30 + 7 × 10, x बराबर -30, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 70, x बराबर बचेगा 40। यानी जो आपकी जैकब की आयु आएगी वो कितनी आ गई 40। यहाँ पे लिख दीजिए जैकब की आयु। तो जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष, यहाँ पे वर्ष भी लिख दीजिए, और पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी 10 वर्ष, जो वर्तमान आयु थी।